So guys, let's discuss this question. Question is, which of the following is a remedial measures for unemployment? Remedial measures का मतलब क्या होता है कि remedial measures, अब जो बच्चे मतलब जिसकी कंपार्टमेंट आई होगी ना, उसको रेमेडियल का मतलब पता होगा, क्योंकि उनकी ना रेमेडियल क्लासेस होती हैं। रेमेडियल का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट क्लासेस, ठीक है। तो इसी वजह से रेमेडियल मेजर्स का मतलब क्या है? इम्प्रूवमेंट मेजर्स, इम्प्रूवमेंट मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन हमारी कंट्री में हो रखी है या किसी भी कंट्री में हो रखी है, उसको इम्प्रूव करने के क्या क्या मेजर्स हैं, उसको अगर ठीक करना है, इम्प्रूव करना है, तो क्या क्या मेजर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज, यहां पर जो इन्होंने लिख रखा है वो है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करेंगे, उसके अंदर नए नए एडवांसमेंट्स लेके आएंगे, तो वहां से इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, इट इज अ रेमेडियल मेजर। जब ये सेक्टर को हम डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलेंगी, एंड जितनी ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारी कंट्री का कम होगा। सेकेंड इज इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इंप्रूवमेंट होगा तो हमें बेटर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जब क्या हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट, तो वी गेट बेटर वर्किंग स्पेस। हमें और ज्यादा बेटर वर्किंग स्पेस मिल पाएगा काम करने के लिए, ठीक है। अगर मुझे फैक्ट्री खोलनी है या कुछ करना है, और वहां पर जिस जगह मैंने फैक्ट्री खोली है वहां पर कुछ कनेक्टिविटी ही नहीं है, अगर मुझे ट्रक मंगाना है, टेम्पू मंगाना है सामान के लिए, तो अगर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, रोड्स वोड्स नहीं बनी हुई है, तो मेरी फैक्ट्री में मुझे कुछ मुनाफा ही नहीं होगा। मेरा आधा जो पैसा होगा वो तो सामान आने ले जाने में लग जाएगा। बट अगर वहीं अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रखा है, रोड्स वोड अच्छे से बनी हुई है जहाँ पे मैंने फैक्ट्री सेट करी है, तो मेरे को उतनी ज़्यादा बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी, एंड मैं और ज़्यादा फैक्ट्रीज इंक्रीज कर पाऊंगा। एक की जगह मैं 2 फैक्ट्री खोलूंगा, एंड जब जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज खुलेंगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, एंड जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है? थर्ड इज कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्या सीन होता है, सरकार ने क्या करा, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करी कितनी? 100 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी सरकार ने। बड़ी मुश्किल से सरकारी ऑफिस बना बना के, कुछ ना कुछ कर करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज 100 जनरेट करी। एंड जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसा हो रहा है? लोग कितने इंक्रीज होते जा रहे हैं? वो इंक्रीज होते जा रहे हैं हर साल 200 लोग। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 100 लोगों के लिए है, एंड पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है? पॉपुलेशन कितनी है हमारे इस 100 एम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब 100 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के रिस्पेक्ट में कितनी पॉपुलेशन है? 200 है पॉपुलेशन। तो दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अगर इस पर कंट्रोल नहीं लाया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें हमेशा कम ही देखने को मिलेंगी। अब ये जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर दे, अब ये 100 की जगह 200 भी कर देगा, और अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती रही कि वो 200 की जगह 400 हो जाएगी, तो कुछ फायदा नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने का, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ पे कंट्रोल नहीं होगा तो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑल्सो द रेमेडियल मेजर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ दीज हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बिकॉज ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहा है, इन
इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रहा है, वो हमने इधर पढ़ा कैसे। एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन कम होती रहेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती रहेगी, उतनी ही ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और देखने को मिलेंगी। तो तीनों ही आर द रेमेडियल मेजर्स फॉर, रेमेडियल मतलब इम्प्रूवमेंट मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है।